हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने संख्याकी का पढ़े थे। दोस्तों, संख्याकी में हम लोग माध्य आपका निकालना सीख चुके हैं, जिसमें से आप लोगों का कल्पित माध्य, पगविचलन माध्य और प्रत्यक्ष माध्य का वीडियो बनाकर हम डाल चुके हैं, तो आप वहां पे माध्य निकालना सीख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों संख्याकी में आपको निकालना सिखाएंगे बहुलक। तो दोस्तों, बहुलक कैसे निकाला जाता है और बहुलक का फॉर्मूला क्या था वो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। तो दोस्तों, बहुलक का फॉर्मूला ये है, यहाँ पे लिखती है। जैसे कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा का H। तो दोस्तों, यहाँ पे जो L है, F है, H है, ये क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, L क्या बोला कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को बताते हैं। अब दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आखिर कहां पे रहता है। फिर H क्या बोल रहा है कि वर्ग अंतराल की माप है। वर्ग अंतराल की क्या है, माप है। अगर वर्ग अंतराल की माप आपको नहीं पता तो हम कुछ देर में बता देंगे, और नहीं तो आप जो माध्य का वीडियो बताए हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं। फिर F1 क्या बोला कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो सबसे अधिक बहुलक होगा, जो सबसे अधिक बार नंबर आएगा उसी को बोलते हैं F1, मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन में बना के देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, वर्ग अंतराल जो कि परिवार की माप है। 1 से 3 दिया हुआ है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। और यहाँ पे इसका बारंबारता दिया है। 1 से 3 के बीच में 7 संख्या है, 3 से 5 के बीच में 8 है, 5 से 7 के बीच में 2 है, 7 से 9 के बीच में 2 है और 9 से 11 के बीच में 1 है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग को निकालना L। तो L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बताओ दोस्तों, इसमें से सबसे पहले बहुलक कौन है। तो दोस्तों, इसमें से अगर आप बात कीजिएगा बारंबारता में, तो सबसे ज्यादा संख्या आपका 8 है। तो 8 को हम लोग मानेंगे F1। क्या मानेंगे हम लोग, F1, जो कि आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता कराएगा। और इसके पहले वाले संख्या को मानते हैं F0, जो कि हो गया बहुलक वर्ग के ठीक पहले। क्या, बहुलक वर्ग के ठीक पहले। और इसके बाद F2 माना जाता है, जिसको कि लिखा हुआ है बहुलक वर्ग के ठीक बाद। मतलब कि जो सबसे अधिक बारंबारता आएगा, 7, 8, 2, 2, 1, इसमें से सबसे अधिक संख्या कौन सी है, तो 8। तो 8 को मानेंगे हम लोग F1, जिसको बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। और इसके जस्ट पहले वाले संख्या को मानते हैं F0, जिसको बोलते हैं बहुलक वर्ग के ठीक पहले। और जस्ट बहुलक के बाद वाला को संख्या को मानते हैं बहुलक वर्ग के ठीक पहले, बाद को मानते हैं हम लोग F2। ठीक है, इतना निकालने के बाद जो बहुलक वर्ग का, इस वाले वर्ग का आपका वर्ग अंतराल क्या हो गया, 3 से 5। क्या गया आपका, 3 से 5। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, L। ठीक है, तो L क्या बोला कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब देखिए, बहुलक वर्ग का ये हो गया आपका वर्ग अंतराल। अब इस दोनों में से निम्न सीमा कौन सी है, तो निम्न सीमा क्या आ गया आपका 3। तो L आपका निकल गया 3। और फिर इसी में से क्या बोला, H कैसे निकलेगा, वर्ग अंतराल की माप। तो बताइए, इन दोनों के बीच का माप क्या है, 3 से 5 कैसे होगा। तो 5 में अगर H निकालिएगा तो H कितना निकलेगा आपका 2, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है आपका 2 है। तो दोस्तों, इतना निकलने के बाद अब क्या करें, हम लोग को फॉर्मूला पर रख देना है। जो भी वैल्यू आपका निकला, L निकल गया आपका, H निकल गया आपका, फिर F1, F0 और F2 निकल गया। अब क्या करना है कि फॉर्मूला पर रखना है। तो दोस्तों चलो इसको हम लोग मिटा लेते हैं और इसी फॉर्मूला पर क्या करते हैं हम लोग रख देते हैं। तो दोस्तों, आपका L कितना, L है आपका 3, तो 3 लिख दिया प्लस। F1 कितना निकला था, तो F1 निकला था 8, यहाँ पर लिख दिए 8, माइनस F0 कितना निकला था, F0 निकला आपका 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7, डिवाइडेड बाय कर देंगे 2 गुना F1 कितना था 8, यहाँ पर लिख देंगे 8, फिर माइनस F0 कितना था, तो F0 था आपका 7, यहाँ पर लिख देंगे 7, फिर गुना माइनस, फिर F2 कितना था, तो F2 था आपका 2, यहाँ पे 2 रख दिए, और गुना कितना जाएगा आपका, H कितना था 2। अब इसको दोस्तों सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस, ये हो जाएगा 1 बचेगा, इधर बचेगा 16 माइनस 7 और 2, माइनस के साथ माइनस 2 माइनस 9 हो जाएगा, और ये 2 का 2। ठीक है, तो हो जाएगा 3 प्लस, ये हो जाएगा 1 बटा 16 में 9 किया तो 7, और ये बचेगा कितना आपका 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 बटा 7। अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, और इसको भागा दीजिएगा तो समथिंग कुछ आएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, इसका भीम का जोड़ निकाल सकते हैं। तो भीम का जोड़ निकालिएगा तो 7 या 21 और 2 23 बटा हो जाएगा 7। अगर भागा दीजिएगा तो 7 या 21 3 दशमलव समथिंग इधर कुछ भी आएगा। ठीक है, तो आंसर आप तो 23 बटा 7 रख सकते हैं, या तो 3 दशमलव इधर समथिंग कुछ भी आएगा वो आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका बहुलक निकालने का तरीका। अब हम लोग सीखेंगे माध्यक कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग माध्यक निकालने के तरीके जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको माध्यक का फॉर्मूला आना चाहिए। तो दोस्तों, माध्यक का फॉर्मूला जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं लिखे हुए, क्या लिखे हैं, माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर है आपका n/2 माइनस CF बटा F गुणे H। तो दोस्तों L क्या है, तो आपका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है।
ठीक है। एन क्या रहेगा आपका, ये जो बारंबारता दिया सभी को जोड़ करके जो निकलेगा उसी को बोलते हैं एन, ठीक है। उसके बाद क्या दिया सीएफ, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता अभी निकालना सिखा देंगे। उसके बाद एफ जो सबसे बड़ी बारंबारता रहेगा वो है, और एच अभी हम लोग निकालना सीखे थे बहुलक में, ठीक है। तो यहां से आपको निकालने के बाद तो सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता सकते हैं। सीएफ कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों सीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले 4 दिया है 4 लिख दो। अब 4 में फिर से 5 को जोड़ दो, कितना गया 9। 9 में फिर से 13 जोड़ो, कितना हो जाएगा 9। अगर 13 जोड़ेगा तो कितना जाएगा आपका 9 3 12 2 1 22। 22 में फिर से 20 जोड़ दो, कितना जाएगा आपका 42। 42 में अगर 14 जोड़ेगा तो 4 2 6 4 1 5 56। 56 में फिर से 8 जोड़ दो, तो 8 से 14 के 4 हाथ में 1 5 4 1 6 64, और 64 में 4 जोड़ दो तो टोटल कितना जाएगा आपका 68। निकालना समझ में आ गया। अगर नहीं सीखे तो फिर भी एक बार ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना दोस्तों। 4 को पहले 4 लिखना है। अब 4 में से 5 जोड़ दो 9, 9 में से 13 जोड़ेगा तो 22, 22 में से अगर 20 जोड़ेगा तो 42, 42 में 14 जोड़ेगा तो 56, 56 में 8 जोड़ेगा 64, और 64 में 4 जोड़ेगा तो 68। तो ये हो गया आपका संचयी बारंबारता, जो कि संचयी बारंबारता निकालना बहुत ही आसान है। अब दोस्तों आपको एन पता करना है, तो एन टोटल 68 ही होगा, क्योंकि संचयी बारंबारता जो लास्ट नंबर आता है वही आपका होता है एन। तो यहाँ पे लिख देंगे 68, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एन नहीं चाहिए, हमको चाहिए n/2। तो दोस्तों अगर n में n/2 करेंगे तो हो जाएगा 68/2, जो कि हो जाएगा आपका 34, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब हमको निकालना बारंबारता, ठीक है। बारंबारता क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, f। बारंबारता हो गया आपका 20, ठीक है। ये हो गया, तो बारंबारता हो गया आपका 20। अब दोस्तों 20 निकल गया आपका बारंबारता। अब क्या चाहिए हमको h। h कौन होता है, वर्ग अंतराल के बाप। अभी हम लोग कुछ देर से पहले बारंबारता में सीखे थे निकालना, बहुलक में निकालना सीखे थे कि h कैसे निकाला जाता है। तो h क्या होता है कि जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसका जो वर्ग अंतराल होता है उसी का बीच का अंतर। तो 125 में 145, तो बताइए इसके बीच का अंतर कितना हो गया, तो नहीं पता तो h निकाले थे। 145 में हम लोग 125 क्या करते थे, माइनस करते। तो 5 में 5 गया तो 0, 4 में गया 2, 1 में गया 0, मतलब कि h आपका निकल गया 20। अब h निकल गया, और l क्या है कि जो निम्न सीमा होता है, तो बड़ी बारंबारता का निम्न सीमा कौन है 125, तो l निकल गया आपका कौन सा 125। अब कुछ नहीं करना, आपका h निकल गया, l भी निकल गया, n/2 भी पता चल गया, CF। अब दोस्तों CF किसको बनेगा, तो जो बड़ी बारंबारता उसको ऊपर वाला को मानते हैं इसको CF, तो इसको मान लेंगे हम लोग CF। अब CF भी आपका निकल गया, H भी निकल गया। अब कुछ नहीं करना, अब फॉर्मूला पर रख देना और आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब हमको कुछ नहीं करना, अब बस केवल फॉर्मूला पर सारा वैल्यू को क्या करना है, रखना। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला पर सारा वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकला L, तो L कितना निकला था दोस्तों 125, तो यहाँ पर रखेंगे 125 प्लस n/2 कितना निकला था आपका 34, तो यहाँ पे रख देंगे 34 और माइनस CF कितना है, तो CF आपका 22 निकला, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, और फिर बटा F कितना था आपका, F था आपका 20 लिख दिए। अब गुना क्या था H कितना निकला था आपका 20, तो यहाँ रख देंगे 20। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो 125 का 125 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 34 में अगर 22 आएगा तो 4 में 2 गया तो 2, और 3 में 2 गया तो 1, 12 हो गया, और ये बचा 20 और गुन्ने का 20, तो 20 कैंसिल हो जाएगा, बचा 125 प्लस ये बच गया आपका 12। तो 125 12 जोड़ेगा तो 5 2 7, 2 और 1 3, 1 का 1, तो हो गया आपका 137। तो ये था आपका माध्यक निकालने का तरीका। अगर दोस्तों आपको समझ में एक बार में नहीं आ रहा तो वीडियो को आप बैक करके फिर से देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग इसके बाद चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।